तो इस स्ट्रेटेजी के सारे महत्वपूर्ण पॉइंट जानना होगा, तो एक भी पॉइंट मिस न करें। चलिए इस वीडियो में मास्टर कैंडल की स्ट्रेटेजी यूज करना सीखेंगे, साथ में ये भी सीखेंगे कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। सभी पॉइंट सीखने के बाद ही अगर हम इस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करते हैं तो हमें सही रिजल्ट मिलता है। सबसे पहले हमें चार्ट पे मास्टर कैंडल को कैसे पहचानें। मास्टर कैंडल जानने के बाद ही आप ये स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो। जो मास्टर कैंडल होती है वो एक लंबी कैंडल स्टिक होती है। इस कैंडल की जो बॉडी होती है वो बड़ी होती है और इसकी विक छोटी होती है। इस कैंडल स्टिक पैटर्न में ये कैंडल इंपॉर्टेंट होती है। अगर बात करते हैं इस कैंडल की कलर की, तो मास्टर कैंडल का कलर रेड भी हो सकता है और ग्रीन भी, मतलब कि ये कैंडल एक बुलिश कैंडल भी हो सकता है और एक बेरिश कैंडल भी हो सकता है। चलिए चार्ट पे समझते हैं। जब मार्केट में प्राइस नीचे गिर रहा होता है, सेलर यहाँ पे प्राइस को नीचे पुश कर रहे हैं और कुछ समय बाद नीचे यहाँ पर एक मास्टर कैंडल बनती है। यहाँ ध्यान ये रखना है कि मास्टर कैंडल लंबी होनी चाहिए और इसकी बॉडी भी बड़ी होनी चाहिए। अगर इधर ऐसी कैंडल बनती है जिसकी विक बड़ी है पर बॉडी छोटी है, तो ये मास्टर कैंडल कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो इस कैंडल का कलर ग्रीन भी हो सकता है और लाल भी हो सकता है। जब प्राइस गिरते हुए अपने लो साइड पे आकर क्लोज करती है, ये कैंडल यहाँ पे अग्रेसिव सेलिंग दिखाती है। ये हो गया मास्टर कैंडल। पर इस स्ट्रेटेजी में और भी कैंडल बनती है। इसके बाद जो कैंडल बनती है वो छोटी बनती है, तो यहाँ पर हमारा मास्टर कैंडल पैटर्न बनता दिख रहा है। यहाँ देखते हैं तो मास्टर कैंडल को लेकर यहाँ 5 कैंडल बनती है। इसमें एक बड़ी और बाकी कैंडल छोटी होनी चाहिए। तो इस पैटर्न में जो छोटी वाली कैंडल होती है उसे चाइल्ड कैंडल कहते हैं। इस वाले पैटर्न में मास्टर कैंडल के साथ चाइल्ड कैंडल भी बननी चाहिए। यहाँ चाइल्ड कैंडल कितनी बननी चाहिए? कम से कम 4 चाइल्ड कैंडल बननी चाहिए। तो ये चारों कैंडल का कलर कुछ भी हो सकता है, मतलब कि रेड भी हो सकता है और ग्रीन कलर का भी हो सकता है। ये उतना मायने नहीं रखता है, पर यहाँ पे एक बात का खास तौर पर ध्यान देना होगा कि चाइल्ड कैंडल में से कोई भी कैंडल मास्टर कैंडल को ब्रेक नहीं करनी चाहिए। मतलब यहाँ पे जो चाइल्ड कैंडल है वो मास्टर कैंडल के हाई के ऊपर नहीं जानी चाहिए। कोई भी कैंडल मास्टर कैंडल के ऊपर क्लोज नहीं होनी चाहिए और वैसे ही मास्टर कैंडल के लो को ब्रेक नहीं करनी चाहिए। मतलब यहाँ पे जो चाइल्ड कैंडल है वो मास्टर कैंडल के लो को ब्रेक नहीं करनी चाहिए। जब मार्केट में हाई सेलिंग हो रही होती है और यहाँ प्राइस नीचे गिरता जा रहा है और वही चार्ट पे ऐसा पैटर्न बनता है जिसमें मास्टर कैंडल के साथ ये चाइल्ड कैंडल बन रही है, तो ये पैटर्न हमें क्या बताता है? तो इसका मतलब यहाँ पे मार्केट एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन जोन में है। इस कंसोलिडेशन जोन का मतलब क्या? यहाँ पे बायर और सेलर की बैटल दर्शाता है। बायर यहाँ पे प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश करता है और सेलर प्राइस को नीचे ले जाने की ट्राई करता है, जिसकी वजह से प्राइस ऊपर नीचे होती है और कैंडल कुछ ऐसी बनती है। यहाँ प्राइस एक बड़ी मूव के लिए तैयार होती है। प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ जा सकती है और ऊपर भी जा सकती है। पर यहाँ एक बात का ध्यान रखना होगा हमें, यहाँ पे जो ब्रेकआउट होगा ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, अगर प्राइस ऊपर ब्रेक करती है तो क्या यहाँ हमें बड़ी मूव मिलेगी? वैसे ही जो प्राइस नीचे ब्रेक करेगी तो क्या हमें बड़ी मूव मिलेगी? मतलब कि किस तरफ एंट्री करना चाहिए, बुलिश की तरफ एंट्री करे कि बेरिश की तरफ एंट्री करे? दोनों में से कौन सा ज्यादा हमारे फेवर में है? तो बुलिश ट्रेंड हमारे फेवर में ज्यादा होता है। इस ट्रेंड की तरफ बड़ी मूव आने की चांस ज्यादा होती है। मतलब कि अगर हमें ऐसा पैटर्न बनते हुए दिखता है तो हमें बेरिश ट्रेंड की तरफ नहीं जाना चाहिए, हमें बुलिश ट्रेंड में चांस लेना चाहिए। अब सबसे जरूरी बात, एंट्री लेते समय कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, वरना यहाँ लॉस भी कर सकते हो। ब्रेकआउट होते ही एंट्री नहीं लेनी है, हमें ब्रेकआउट कैंडल पे ध्यान देना होगा। तो जब नेक्स्ट कैंडल की प्राइस ब्रेक करती है मास्टर कैंडल के हाई को और ऊपर क्लोज करती है, इस कैंडल की बॉडी पे डिपेंड करता है हमारा ट्रेड। अगर इस कैंडल की बॉडी 60% ऊपर रहती है तो ये एक बुलिश रिवर्सल का सिग्नल होता है। अब ये बनने के बाद हमें एंट्री कहाँ लेनी चाहिए? तो जब ये कैंडल मास्टर कैंडल को ब्रेक करती है, हमें वेट करना है इसके क्लोज होने का। अगर ये मास्टर कैंडल के ऊपर क्लोज होती है तो उसके बाद वाली कैंडल पे एंट्री कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस हमें कहाँ लगाना चाहिए? स्टॉप लॉस काफी जरूरी है। स्टॉप लॉस लगाने से हम अपना लॉस फिक्स कर देते हैं। स्टॉप लॉस हम इस कैंडल के नीचे लगा सकते हैं और चांस होता है कि प्राइस यहाँ से एक बड़ी मूव दे सकता है और हम अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। पहले आपको चार्ट पर प्रैक्टिस करना चाहिए और उसके बाद ही स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी चाहिए। तो ये थे कुछ जरूरी पॉइंट अगर हम मास्टर कैंडल स्ट्रेटेजी का यूज करते हैं।